तो बच्चों आज आपका चैप्टर नंबर 18 है। हाइगेंस प्रिंसिपल में आपका टॉपिक आज चलेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन लाइट ये एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन लाइट बाय हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये हमारी जो इंसिडेंट लाइट है ये जेड डैश ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये टू मीडियम को सेपरेट करती है, मीडियम 1 और मीडियम 2। और इस पर जहाँ पर ये इसकी जो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये पहले ए पॉइंट को टच करता है, उसके बाद टी सेकंड बाद ए डैश पॉइंट को टच करता है और इससे इतने नंबर ऑफ हाईलाइट प्रोड्यूस होती हैं। वो न्यू वेव फ्रंट हमारा ए डैश बी डैश बनता है और दूसरे माध्यम में इस मीडियम में चाल V2 होती है और उस मीडियम में चाल V1 होती है। तो एक तो स्नेल का नियम लगता है कि जो है हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और नॉर्मल लाई इन ए प्लेन, ये तो फर्स्ट तो होता है। सेकंड ये होता है द एंगल ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट। ओके, ये हमारी जो है आपका डायग्राम है। ये इंसिडेंट लाइट होगी, ये रिफ्रैक्टेड लाइट होगी, ये दोनों नॉर्मल हो गए हैं। इसे एक्स डैश को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या वर्क करती है? टू मीडियम को रिप्रेजेंट करती है। जो सरफेस से पहला वाला भाग होता है उसे फर्स्ट मीडियम कहते हैं और जो सेकंड वाला होता है उसे सेकंड मीडियम कहते हैं। ठीक, तो अब इसकी थ्योरी देखिए, मैंने आपको बहुत संक्षेप में लिखी है। सपोज एक्स डैश इज द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया बाउंड्री ऑफ टू मीडिया 1 and 2। मीडिया जो होगी हमारी 1 and 2 होगी एंड लेट V1 and V2 आर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 and मीडियम 2। All these points will emit the secondary wavelets which will move with the velocity in the medium first and point B at wave front each point A dash on the surface in time in t second. Okay, now B A dash is equal to V1t or in second medium ए बी डैश इक्वल टू V2 इंटू टी। ये हमने फर्स्ट टाइम में जो लिए फर्स्ट मीडियम में और ये सेकेंड मीडियम में निकाली। अब हमारे क्या हैं इसमें MN और एम एन डैश और एन डैश आर द नॉर्मल ए एंड ए डैश ऑन द सरफेस एक्स डैश। देन द एंगल PAM इक्वल टू एंगल PAA डैश इक्वल टू आई। तो हमारे ये दो एंगल, ये इंसिडेंट एंगल दोनों इक्वल हैं और ये हमारे रिफ्रैक्शन एंगल ये इक्वल हैं। और जब ये दो एंगल इक्वल हैं तो हम क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लॉ में लगाते हैं I इक्वल टू आर लगाते हैं। तो अब हम दो ट्रायंगल ले लेंगे। पहले ट्रायंगल में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABA डैश में ABA डैश 90 डिग्री है। देन साइन आई इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन बेस। लंब कितना है ए बी डैश अपॉन ए डैश। फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हो गई इन ट्रायंगल ए बी ए डैश। तो ए बी डैश ए में एंगल ए डैश बी 90 डिग्री है। देन साइन आर इक्वल टू ए बी डैश अपॉन ए डैश। ओके, अब दोनों को हम क्या कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 3rd and 4 देन वी हैव। तो हम क्या लिखते हैं, इनको आगे सॉल्व करते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर, बी ए डैश अपॉन ए डैश, ए डैश अपॉन ए बी डैश। ये पलट गए तो ये कट गए दोनों। अब हमारा बी ए डैश ए बी डैश को वैल्यू होगी, ए बी ए डैश की वैल्यू होगी V1t और ए बी डैश की वैल्यू होगी V2t। टी तो टी से कट गया, V1 अपॉन V2 आ गया। तो इसे 1 से 2 में तो ये n को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 and 2 दैट इज V1 अपॉन V2। इफ़ यदि हम ये कह दें साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर देन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन V1 and V2। तो हम ये कह सकते हैं इफ़ वी
Therefore the incident ray and refracted ray and the normal at a point incidence all these lie in a same plane. This is the reflection of law. ये मैंने रिफ्लेक्शन लॉ आपको समझाया है, इसे इसी तरह आप तैयार करना है. इसके बाद आगे चलते हैं. हेलो बच्चों, अब जो हमारा सेकंड डेरिवेशन है एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ द लाइट. Effective wavelength of the light, when the light goes from one medium to other medium, then the speed and the wavelength of light change. अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज होती है. दिस इज नॉन एज द इफेक्टिव फोकल लेंथ. ओके, इफेक्टिव वेवलेंथ एंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर मीडियम V is equal to nu lambda w. Speed of light in air C is equal to nu lambda. Equation 1 and 2. Then we divide equation 2 divided by equation 1. Then C upon V is equal to nu lambda upon lambda w. तो न्यू से न्यू कट गया, लैम्डा और लैम्डा डब्लू, और v की वैल्यू होती है सी अपॉन वी की वैल्यू n होती है. तो n इजकल टू सी अपॉन लैम्डा था, लैम्डा डब्लू इजकल टू लैम्डा अपॉन एन. ये इसका एक्सप्रेशन हो गया इफेक्टिव वेवलेंथ का. इसे आपको तैयार करना है. ठीक, अब देखिए ये है अगला पॉइंट है ऑप्टिकल पाथ. ऑप्टिकल पाथ क्या कहता है कि व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स डिस्टेंस डी इनसाइड द मीडियम, देन द प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द डिस्टेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ. इट इज डिनोटेड बाई डी. डी इजकल टू होता है म्यू इंटू डी. म्यू क्या है? म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. डी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव. ओके, नाउ डी, कैपिटल डी इज द ऑप्टिकल पाथ, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, डी इज द डिस्टेंस इन मीडियम. ओके, कवर्ड बाय द वेवलेंथ, कवर्ड बाय द रे, लाइट ऑफ रे. तो हमने इसमें क्या दिया आपको कि जो हमारी जो लाइट है वो जब किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम में डिस्टेंस ट्रेवल और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दोनों का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को ऑप्टिकल पाथ कहते हैं. और ऑप्टिकल पाथ को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. तो डी इजकल टू म्यू इंटू डी. म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंड आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट रे, एंड इस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैपिटल डी ऑप्टिकल पाथ. इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर, मीटर, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, किसी में भी आप इसे पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह तैयार करेंगे. इसे आपको होम कंप्लीट करना है. कंप्लीट वर्क कंप्लीट करें. लर्न, इसको आप लर्न इट तैयार करें. टेस्ट को प्रिपेयर, टेस्ट आपका होगा तो प्रिपेयर द टेस्ट को आप तैयार करेंगे. लेसन 14 का टेस्ट होगा, लेसन नंबर 14 का टेस्ट होगा. इसे आपको तैयार करना है और कल आपके टेस्ट के लिए तैयार कराना है, और इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे. इसके बाद कल आपके हमारी बात में और बात चलेंगे. ओके, बाय.